Good morning, class 12. Now, today's topic is very interesting topic. Okay, so all of class 12, be alert and please my screen. मोशन इन ए मैग्नेटिकल फील्ड, मैग्नेटिकल फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को मोशन करवाया जाएगा तो उसकी वेरियस पॉइंट को हम फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट फाइंड रेडियस, सेकंड फाइंड वेलोसिटी, थर्ड पॉइंट टाइम पीरियड और फोर्थ पॉइंट इसकी फ्रीक्वेंसी और विच टाइप से जो है इसका मोशन होगा उसका मोशन के नेम्स को हम यहाँ पर रीड करेंगे, पिच वैल्यू को रीड करेंगे, वेरियस पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं. सो ऑल ऑफ स्टूडेंट बी अलर्ट और मेरे साथ बने रहे क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. द मोशन इन अ मैग्नेटिकल फील्ड, द चार्ज पार्टिकल इन मोशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड. So you can see all of my student, see this picture. This figure is very clear. Now the magnetic field out of the paper, magnetic field input into the paper है. Okay, the magnetic field में क्रॉस साइन को जो किया जाता है वो इनपुट into the paper के पॉइंट ऑफ से किया जाता है. पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज है, इसको फोर्स B, पॉजिटिव चार्ज क्यू पर जो वेलोसिटी B, फोर्स F जो है इन सेंट्रेट पर लग रहा है. नाउ पॉजिटिव चार्ज मूविंग कर रहा है B वेलोसिटी से, अगेन पॉजिटिव चार्ज Q, फोर्स F इनसाइड के अंदर B वेलोसिटी से चार्ज मूविंग कर रहा है. नाउ जब चार्ज Q V वेलोसिटी से मैग्नेटिकल फील्ड में मूविंग कर रहा है, नाउ प्रोड्यूस द लॉरेंज फोर्स. सो लॉरेंज फोर्स F is equal to QV cross B. Now cross sign are removed, the Q will be sin theta. Theta is equal to 90 because the velocity and magnetic field both are the perpendicular direction. So theta is equal to 90, sin 90 is equal to 1. Now F is equal to QVB. And charge particle moving a circular pattern then create a centripetal force. So centripetal force Fc is equal to mv square by r. Now both force, Lorentz force and centripetal force both are the equal. It means in equilibrium case so QVB is equal to mv square by r. Now VB are cancel out, so QB is equal to mvr, and now r is equal to mv QB. Now find out the radius of the circular को हम फाइंड कर सकेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन इज द फाइंड आउट. ओके, अगेन रिपीट द मैग्नेटिकल फील्ड इनटू द पेपर है. ओके, इनटू द पेपर है इसके अंदर मैग्नेटिकल फील्ड. ओके, और पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से यहाँ जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है. सर्कुलर मोशन करने की वजह से लॉरेंज फोर्स क्रिएट करेगा और साथ ही साथ सेंट्रिपेटल फोर्स को क्रिएट करेगा. इसका रेडियस स्मॉल r ने रखा था, रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है. r is equal to mv upon qb. यदि कंपोनेंट के फैक्टर में, वेलोसिटी के कंपोनेंट के फैक्टर में देखें तो हमारे पास में r is equal to mv sin थीटा के कंपोनेंट को हम क्रिएट करेंगे qb. सपोज आपके पास में थीटा is equal to 90 डिग्री केस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, देन तो आपके पास में जो वैल्यूज रहेगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. तो हमारे पास में जो है v sin थीटा का कंपोनेंट क्रिएट होगा. सो ऑल ऑफ स्टूडेंट राइट डाउन. And next point is the find the velocity. So find the velocity point is very interesting point. Okay. Now using the r is equal to mv qb. Okay. mv qb is the find the radius value of the circular point. So now qb r is equal to mv and velocity is equal to q b r m. Okay, now q is equal to put up the electron, so v is equal to minus e upon m b r. तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप से. The magnetic field velocity is directly proportional to the magnetic field. Okay, but the radius is directly inversely proportional to the मैग्नेटिकल फील्ड. ओके, सो रेडियस के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो E अपॉन m, तो चार्ज लेकर माइनस इलेक्ट्रॉन पुट अप करेंगे तो E अपॉन m का रेशियो आएगा, वो इस टाइप से आपके सामने आ जाएगा. तो राइट डाउन कर लीजिए.
Okay, the value are find out. R is equal to mv qb and v is equal to qbr upon m. There are the two values are find out. Next, time period. Which value are find out? Time period. So time period is value is very interesting. Okay, the period of revolving upon circumference 2 pi r upon speed v. Okay, so t is equal to 2 pi upon v and put the value mv upon qb. यदि रेडियस की वैल्यू को पुट अप करेंगे, नाउ वेलोसिटी आर कैंसल आउट, सो t टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग वैल्यू इज द 2 pi m upon qb. This is the value of the period of revolution is equal to circumference of speed. से हमने इसकी टाइम पीरियड को फाइंड आउट किया. एंड नाउ फ्रीक्वेंसी, the frequency के पॉइंट को फाइंड करें तो f is equal to 1 upon t, so f is equal to 1 upon 2 pi and qb upon m के कंसेप्ट को हम यहाँ रीड करेंगे. ओके, इस टाइप से हमारे पास में वेरियस पॉइंट पर डिस्कस हो चुका है. इट मींस रेडियस फाइंड आउट, वेलोसिटी फाइंड आउट एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग फाइंड आउट एंड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो फाइंड आउट. राइट डाउन. All of you write down. Okay, and now next point is the when the magnetical field which the charged particle moving which magnetical field direction. So magnetical field direction, it means the helix pattern. Which pattern? Helix pattern में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग करेगा. सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मूविंग को पॉइंट ऑफ को करने के लिए सी here is the positive charge particle, there is the moving is the helix pattern. Which pattern? Helix pattern. And helix pattern, so velocity component are created two components. First component in v sin theta is the perpendicular direction and basic component v sin theta and basic component v cos theta, and here is the component v. So find out the pitch value. Pitch value is the depend upon the parallel form. So there is the write down new pattern. रेडियस को एक नए पैटर्न से लिख सकते हैं, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी. ये भी एक पैटर्न होता है लिखने का, तो आपको इस टाइप से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. So find out the pitch value. Okay, and now एक very important है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को हेलिक्स पैटर्न में मूविंग करेगा, now create the angular frequency. So angular frequency की कंसेप्ट को भी देख लीजिए. डिटरमाइन कंडीशन रहेगी, ये इसकी कंडीशन है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूविंग करेगा, देन क्रिएट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास में जो कंसेप्ट है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f. which value? 2 pi f. नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi और f की वैल्यू को पुट अप करते हैं तो 2 pi अपॉन qb upon m. So pi are cancelled, so omega is equal to this value qb upon m. qb upon m is the condition of when the charged particle moving in magnetical field in circular motion then create a helix pattern. So angular velocity is the value omega is equal to qb upon m. Now charged particle, electron, any electron, now the q is equal to e. So if the q is equal to e, the omega is equal to e upon n b. Okay, now angular frequency is also depend upon the magnetical field. So magnetical field is created in the circular motion, the angular velocity.
Okay, so write down this point is the main terminology of the motion in the magnetical field. Okay, and now second last point, the distance between along the magnetical field in one rotation is called the pitch. Okay, वन रोटेशन को कंप्लीट जो करेगा, वन रोटेशन के अंदर जो पिच की डिस्टेंस होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है. इट मींस वन रोटेशन, ये जो वन रोटेशन आपके बीच में हो रहा है, इस वन रोटेशन का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इट इज कॉल्ड पिच. पिच इज इक्वल टू v पैरेलल एंड टाइम पीरियड से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो पिच आपके पास में जो वैल्यूज है, पिच की जो वैल्यूज है आपके पास में रहेगी. मैग्नेटिकल फील्ड में जो आप पिच निकालेंगे, उस पिच के लिए आपके पास में जो पॉइंट आउट रहेगा v पैरेलल t एंड p इज इक्वल टू v पैरेलल का कौन कंपोनेंट है, v cos थीटा t. इस टाइप से रहेगा. या p इज इक्वल टू, आप चाहेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वैल्यूज को पुटअप करें, या फिर इसके अंदर जो है v cos थीटा एज इट इज रखें और t की वैल्यू को पुट करते हैं. तो v cos थीटा और t की जो वैल्यू है वो आपके पास में आगे पुट कर रहा हूं, 2 पाई m अपॉन qb. ये आपके पास में t की वैल्यूज थी जो आपने फाइंड आउट की थी. इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ रखूंगा तो आपके पास में 2 पाई m अपॉन qb. सो आपके पास में पिच की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb. नाउ थीटा की वैल्यूज को आप यदि यहाँ पर जो है 0 पुट करेंगे, इट दिस मींस थीटा इज इक्वल टू 0. दिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में थीटा की वैल्यूज को पुट अप करेंगे, तब हमारे पास में पिच इज द मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट. थीटा के लिए को 90 डिग्री आप पुट अप करेंगे, देन पिच वैल्यू इज द 0. सो पिच वैल्यू इज द क्रिएट ओनली एंड ओनली फॉर द एक्स एक्सिस डायरेक्शन. ओके, सो राइट डाउन दिस फार्मूला. Okay, some special case are created there. मोशन इन मैग्नेटिकल फील्ड में some special case are created there. यदि आपसे इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिकल फील्ड जो इनटू द पेपर है, इस टाइप के मैग्नेटिकल फील्ड में, ये जो मैग्नेटिकल फील्ड है, इस टाइप का मैग्नेटिकल फील्ड क्रिएट हो रहा है. ओके, ये जो मैग्नेटिकल फील्ड है और यहाँ से एक जो है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है. ये जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ से चार्ज पार्टिकल, एंड ये इलेक्ट्रॉन रिबाउंड होकर के अगेन टर्न हो जाता है चार्ज पार्टिकल. देयर आर वेरियस पॉइंट आर क्रिएट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आप रेडियस को, देन फाइंड आउट कर सकते हैं इसके टाइम पीरियड को. तो रेडियस के फॉर्मूले के लिए तो आपके पास में mv² r इज इक्वल टू qvb का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, qvb का कॉन्सेप्ट इजी है. सो वैल्यू को पुट अप करके आप mv अपॉन qb फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, एंड देयर आर द पुट अप द q वैल्यू इज द इलेक्ट्रॉन. सो r इज इक्वल टू mv और माइनस eb की फॉर्मूले को पुट अप करते हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन चार्ज वैल्यू, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिकल फील्ड आर आल्सो क्रिएट. दैट टाइम पीरियड जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, सो t इज इक्वल टू, आप यहाँ पर पाई आर अपॉन v का कंसेप्ट लगाएंगे, बिकॉज हाफ रोटेशन हुआ है और हाफ रोटेशन जो हुआ है वो हाफ सर्कुलर रोटेशन है. इसलिए पाई आर अपॉन v की वैल्यूज को पुट अप करेंगे. 2 पाई आर अपॉन v की वैल्यूज को पुट अप नहीं करेंगे. सो नॉट क्रिएट द टोटल सर्कमफ्रेंस, नॉट क्रिएट द कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, ओनली फॉर द हाफ सर्कमफ्रेंस आर क्रिएट देयर. So pi r upon v values को put up करेंगे. There are the various type of the values are here. Okay, and now suppose आपसे इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड आउट करने को कहा जाए कि आप इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर दीजिए. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल कंसेप्ट मैं आपको देके जा रहा हूँ, वो भी आप साथ साथ में लिख लीजिए. आपके पास में जो है चार्ज पार्टिकल
उसको कहीं वेलोसिटी प्रोवाइड करते रहे। सपोज यहाँ पर जो मैग्नेटिकल फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है, इस टाइप की आपके पास में कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसको राइट डाउन कर लिया। ओके, अब आपने जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिकल फील्ड में जो सर्कुलर मोशन कर रहा था वो वेरी स्लो स्पीड में है। सो आप यहाँ पर इसको इस टाइप से भी जनरेट कर सकते हैं कि कोई सर्कुलर फेस है, ये मैग्नेटिकल फील्ड डेवलप हो रहे हैं। ये मैग्नेटिकल फील्ड जो है कहां पर है, पेपर इनटू, ओके, इनटू द पेपर है। ओके, मैग्नेटिकल फील्ड, तो ये सर्कुलर फेस जो आपके पास में क्रिएट हो गया, इस सर्कुलर फेस के अंदर ये सर्कल है, इस सर्कुलर फेस को किसी आपने हाई वोल्टेज से अटैच कर दिया। हाई वोल्टेज से जैसे अटैच करेंगे, देन यहाँ पर जो भी चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, वो प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल जो है वो हाई स्पीड से जो है मूविंग करेगा, देन क्रिएट ए काइनेटिक एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द Lorentz force is equal to very easy, F is equal to Q V cross B, and now V cross B are created, so F is equal to Q V sin theta. Now theta is equal to 90, so F is equal to Q V and Q replaced by EVB because the Q is equal to proton values put up. And now both are connected in the high voltage, so proton at very high speed velocity are provided. Now the potential difference, so potential difference is equal to EV, which value EV are potential difference, and kinetic energy, which value kinetic energy are half mv square. Both are value are create a new potential value. Okay, write down all of you. Now next point is very simple point. Both are equilibrium position, so half mv square upon ev, v voltage है, so mv square is equal to 2ev. Okay, and now find out the potential value V is equal to mv square upon 2e की वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि वेलोसिटी को फाइंड करना चाहें, v square is equal to 2ev upon m. now v is equal to under root 2ev upon m की वैल्यूज को फाइंड हम कर सकते हैं। There are the various point, ये पोटेंशियल, voltage potential, ये velocity, then this is the various point I will find out. So all of students write down this point. And now last point, the motion in a magnetical field same as if the motion in a charged particle in electrical field. यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड में और मैग्नेटिकल फील्ड बोथ को अप्लाई किया जाए, किसी चार्ज पार्टिकल को मूवमेंट करवाया जाए, then there are the which condition are follow. So first of all write down. Okay, motion in a charged particle in electrical and magnetical field, हेडिंग डाल देना। ये आगे भी जो चैप्टर्स है उसमें आएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड दोनों को जब अप्लाई किया जाता है तो विच कंडीशन आर क्रिएट। तो वेरी सिंपल जो है पॉइंट है यहाँ पर आपके पास में इस टाइप की टू प्लेट्स हैं। ओके, इन प्लेट को, ये जो प्लेट है वो प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड को। ओके, और इसके सराउंडेड में, इसके सर्कल में, इस टाइप से इस सर्कल के अंदर आपके पास में एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिकल फील्ड डेवलप हो रहा है। और इस मैग्नेटिकल फील्ड में हाई वेलोसिटी से किसी इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाया जा रहा है। और यहां पर आपके पास में राइट हैंड साइड के अंदर एक कोई स्क्रीन है जिसमें रिफ्लेक्शन शो हो जाएगा आपके पास में, इस टाइप का रिफ्लेक्शन शो होने का पॉइंट है। ओके, तो आपके पास में जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये है आपके पास में मैग्नेटिकल फील्ड।
बोथ, ये दोनों कंडीशन क्रिएट होगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फोर्स प्रोवाइड होगा वो F इज इक्वल टू क्यू ई के कंसेप्ट में था तो ई वी ई कर देवे, और यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट होगा F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B के कंसेप्ट में है तो F इज इक्वल टू ई वी बी कर देवे। दोनों फोर्स को यदि मैं इक्वल करूं E इज इक्वल टू ई वी बी, देन आपके पास में ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन मैग्नेटिकल फील्ड के रेशियो से किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड के अंदर जो है मूविंग करवाया जाएगा, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बार वापस कह देता हूं, यदि मैग्नेटिकल फील्ड को आप हटा देवे, मैग्नेटिकल फील्ड को हटा देवे तो चार्ज पार्टिकल जो है उसका पैराबोलिक शेप हो जाता है, और यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड को हटा देवे तो भी चार्ज पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में ना करके सर्कुलर मोशन करता है। लेकिन बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड बोथ आर को अप्लाई करेंगे देन चार्ज पार्टिकल आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, only and only for electrical field are applied then charge particle is the path of the parabolic form, and only for applying the magnetical field the charge particle are path on the circular point, it means circular shape, it is called the helix pattern, helix path, okay, and electrical and magnetical field both are applied then the charge particle are moving in straight line, so velocity of the charge particle that point is equal to electrical field upon magnetical field, so V is equal to E upon B ratio, okay। so all of student very important topic को आज डिस्कस किया है, इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। पूरा थियोरेटिकल नहीं है, पूरा मैकेनिज्म से बनाया हुआ है, एक एक पिक्चर को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। ओके, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को बजाएं, और चैप्टर 4 का ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरियस आर क्रिएट द मैक्सिमम एमसीक्यूज, ओके। सो एमसीक्यूज के रिगार्डिंग में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो राइट डाउन करो। ओके, थैंक यू।